क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, स्टैंडर्ड का आज आपका प्रश्न पत्र है और मैथमेटिक्स में दो तरह के पेपर आएंगे, बेसिक और स्टैंडर्ड। समय आपके पास ज़्यादा नहीं है। आइए, आपका जिन बच्चों का स्टैंडर्ड है वो देखिए, बेसिक वाले बच्चों का मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, देखो प्ले लिस्ट में जाओ आप। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं यार। आप तो मैं कह रहा हूँ ना, आप पूरे के पूरे क्वेश्चन आ रहे हैं, इशारा 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 समझिए। चलिए शुरू करते हैं। से कौन सी अपरिमेय संख्या है? देखिए, जिसका अंत ना होना वो आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये भी खत्म हो गई, ये भी, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, तो ये परिमेय हो गई, ये आपकी अपरिमेय हो गई। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? देखिए ध्यान दीजिएगा, जिसमें एक घात होती है ना उसे रेखिक कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखिक। द्विघात मतलब हो गया इसमें दो घात है। कितनी घात इसमें? दो घात है। त्रिघात यानी इसमें कितनी घात है? नाम में लग रहा है तीन घात है। कितनी घात है भैया? तीन घात है। और पद का मतलब होता है इसमें कितने पद है, तो दो पद है। इसमें घात का मामला नहीं, इसमें पद का मामला है। समान आकार एवं समान आकृति वाली आकृतियां होती हैं। समान आकार जिनका होता है, समान आकृति जिनकी होती है, वो कहलाते हैं आपके सर्वांग सम। अर्धगोले का आयतन, जो अर्धगोला है उसका आयतन कितना होता है? तो देखिए, गोले का जो आयतन होता है ना वो होता है आपका 4/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और ये होगा 2/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब क्या है? पूरे गोले का। तो ये हो गया आपका गोले का आयतन। ध्यान रखना, ये क्या है आपका? गोले का आयतन। यहां पर है ये आपका बी ऑप्शन राइट है, अर्धगोले का आयतन का सूत्र है। ये क्या है आपका? पृष्ठीय क्षेत्रफल है। किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है? ये आपका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और ये है आपका अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आएगी बात? नहीं, ये चारों सूत्रों को याद रखना आपको। यदि 2x - 3 है इक्वल टू 5, तो x का मान क्या होगा? 2x - 3, देखो ये माइनस का 3 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 5 3 हो गए 8, और 8 के बटे में चला जाएगा 2, तो 4 उत्तर आ जाएगा। इस टाइप से होगा, सबको पता भी होगा मेरे हिसाब से। ये हो गया आपका 5, तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 + 3, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 8। समझ में आया नहीं आया? यहाँ पर ये आपका 4 आंसर रहेगा। द्विघात बहुपद, द्विघात जो बहुपद है उसमें x² - x + 4 में गुणांक है, x का गुणांक है। तो x का गुणांक कितना है? यदि घात 2 रहता तो उसके आगे का बताते, घात 1 है तो उसके आगे का कुछ नहीं है, तो 1 है, पर लेकिन किसका है? माइनस का है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पर बी ऑप्शन राइट रहेगा। जहाँ से हम बात करें तो आपका लाइनर है रेखिक, और यहाँ पर सी ऑप्शन, ये 2/3 पाई आर क्यूब। पांचवा जो रहेगा आपका 4 रह जाएगा, और छठा जो आ जाएगा आपका माइनस का 1 आ जाएगा। अब देखिए रिक्त स्थानों को, जो संख्याएं p/q q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त की जा सकती है, जहां p q पूर्णांक है, क्या कहलाती है? तो अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? आपकी अपरिमेय संख्या। किसी बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी, कोई बिंदु है उसकी x अक्ष से दूरी, उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाती है। ध्यान रखना है, y निर्देशांक का दूसरा नाम है आपका कोटि। ये लाइन को अच्छे से दिमाग में बिठा लो। वह किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी? x अक्ष है तो y निर्देशांक। ध्यान देना, अक्ष कौन सा है? x, तो निर्देशांक कौन सा बनेगा? उल्टा, y। यदि यहां पर y अक्ष रहता, ठीक है, y अक्ष रहता तो हम यहां पे लिखते x निर्देशांक। अब ये कोटि जो है, या फिर इसको कोटि भी कहते थे, या कोटि भात। यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा में हैं, 3 या उससे अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा में हैं, तो वे बिंदु आपके संरेख कहलाते हैं। देखो, ये हो गया आपकी एक रेखा, बोलो हाँ,
एक बिंदु, दो बिंदु और तीन बिंदु। तो इस तरह के जो बिंदु कहलाते हैं वो कहलाते हैं संरेख बिंदु। यह रहेगा ध्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं आपका। ठीक है, सारी चीज़ों को मैं प्रॉपर तरीके से आपको बताऊंगा, कोई चीज़ घबराने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इसको थोड़ा सा कर लेते हैं कंप्लीट, सबको इस टाइप से कर लेते हैं ताकि आप सारी चीज़ें नज़र भी आ जाएगी। ये वहाँ चतुर्भुज विकर्ण परस्पर, वहाँ चतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, समकोण पर समद्विभाजित होते हैं तो वो कहलाते हैं आपके सम चतुर्भुज। ये कहलाते हैं सम अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो 180 डिग्री होता है। कैसा होता है? 180 डिग्री होता है। एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो, एक अंक है और उसकी बार बार पुनरावृत्ति हो तो उस अंक की क्या कहलाती है? वो बारंबारता। हो गया। अब यहां से देखो फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो पहला जो है रहेगा, थोड़ा सा मैं आपको लिख लेता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, तो आप इंग्लिश मीडियम वाले बढ़िया से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा आपका इतना। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लेके भर देना है ना। ठीक, रेखाएं जब संपाती होती है, रेखाएं यदि आपकी संपाती है तो अनंता अनेक हल होंगे। कैसे होंगे? अनंता अनेक हल। ध्यान देना है, एक शांत रेखा और को दोनों ओर, ठीक है, आनुवांशिक रूप से बढ़ाई जा सकती है। ये रूप है बेटा, यहाँ पर लिखा है आनुवांशिक रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो ये हो जाएगा आपका दूसरा। 90 डिग्री के बराबर कोण माप वाला कोण, 90 डिग्री के बराबर माप वाला को जो कोण है वो क्या है? आपका समकोण है। एक ही समांतर, एक ही रेखा के समांतर खींची गई रेखाएं, एक ही रेखा के समांतर खींची गई जो रेखाएं वो समांतर होती है। और भुजाएं ए वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा यहाँ पर ये। और छठा आपका आ जाएगा, देखिए 1/3 है तो इसका डायरेक्टली इसने 2 का गुना किया, ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी 2 का, तो ये हो गया 2/6। हो गया इतना, जितना कर पाओगे। यहाँ से अपन बात करें तो ये आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा। तो मैं नंबरिंग कर देता हूँ यहाँ पर पहले, तो फिर स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अभी भी मौका है। पीडीएफ आप इसकी लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए बेटा चार्ज लगेगा, है ना। बाकी फ्री कंटेंट में आपको यहाँ पर दे ही रहा हूँ, है ना। 1 हो गया, ये 3 हो गया, और ये अंत में आपका सॉरी ये आपका देखिए 4 5 6 है, 6 के बाद में 2 और ये आपका 1 और ये लास्ट का 3। लो स्क्रीनशॉट जल्दी से। चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा, एक वाक्य में उत्तर। यदि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 तो निकाय का क्या हल होगा? तो निकाय का क्या हल होगा? तो इसका जो हल होगा वो होगा एकादित्य हल। ठीक है, जब इसका हल होगा ना तो एकादित्य हल होता है। इसका किस हल होता है? एकादित्य हल। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा है वो व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधी हीरोन का जो सूत्र है वो आपका रहेगा, देख सकते हैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एस ब्रैकेट में जाए एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, खत्म। किसी अर्धवृत्त को उसके व्यास के परिता घुमाने पर बना ठोस क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है गोला। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। और अर्धगोले का पूछ ले तो 2πr² लिखना है ना, ये रह जाएगा। चलिए यहाँ से अपन देखते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ओनली 1 सॉल्यूशन। तो मैं इसको भर ही देता हूँ पहले, ओनली 1। चलिए भर देते हैं पूरे को पहले। चलिए यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ये आपका। यहाँ से अपन बात करें तो कर्णी 3 क्या आपकी एक अपरिमेय संख्या है, तो ये बात आपकी सत्य हो जाएगी, क्योंकि ये कर्णी के अंदर जो रहती है वो अपरिमेय ही रहती है। ठीक है,
और यदि दो त्रिभुजों को संगत भुजाएं बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा। वर्ग के जो विकर्ण हैं समान हैं तो तथा परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो ये बात भी आपकी सत्य रहेगी। कोटि जो है पूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, कोटि के पूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये आपके असत्य रहेगी। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों के गुणनफल के बराबर होता है, ये आपका असत्य रहेगा। संकलित आंकड़ों का सारणी के रूप में निरूपण करना बारंबारता सारणी कहलाता है, तो ये आपका ये भी सत्य रहने वाला है। हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। यहाँ पर ट्रू फॉल्स है, तो ये ट्रू फॉल्स में कुछ नहीं करना आपको, बढ़िया से पहला जो है वो आपका ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है आपका, तीसरा ट्रू रहेगा, चौथा आपका फॉल्स रहने वाला है, छठा फॉल्स रहेगा, पांचवा भी फॉल्स रहेगा और छठा जो आपका ट्रू रहने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से आप बढ़िया से यहाँ से देख सकते हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं पूरे। ये सबका सॉल्यूशन जो है ना, इसका PDF मैंने आपको व्हाट्सएप पर दे दूंगा, या फिर अपनी एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन में जुड़ोगे तो मात्र चार्ज आपके लिए रखा है 50 रुपये। वही बच्चा कॉल करे जिसको पेमेंट देना है, ठीक है, क्योंकि PDF फ्री में नहीं मिलेगी, सीधी सी बात है। बाकी यहाँ पर आपको कंटेंट दे रहे हैं, क्वेश्चन ये फंसने वाले हैं, आप तो निश्चिंत कर लो ये तो, ठीक है। यह क्वेश्चन नंबर 12 हो गया आपका, हो गया। यहाँ से अपन देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 16, क्वेश्चन 17, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद में आपका रह जाएगा क्वेश्चन नंबर 18, ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसके लिए हो गया। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद में ये इसका अथवा है, यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर दो ताकि दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये हो गया, ये आपका 21, क्वेश्चन नंबर 22 और ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 23।